More information coming in on the terrorists as big revelations by the Delhi police suggest that ISIS terrorist Shahnawaz is a mining engineer, and he had his wife converted to Islam. She was Hindu, converted to Islam. Shahnawaz has been fully radicalized. These are details, very crucial details that the cops have presented as part of their press conference that they gave just a little while ago. Speaking of Shahnawaz being a man who's received a great education, he's a mining engineer and he's been fully radicalized, and his wife is said to be a convert. मोहम्मद शाहनवाज जो है ये विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है। काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और काफ़ी ज़्यादा इसको तालीम हासिल है, और नॉट ओनली एक फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री बट ऑल्सो बाय हिज एक्सटेंसिव रीडिंग ऑन इंटरनेट। और इसने जो डिफरेंट टाइप के अपनी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन भी करी है, तो इसको जो तामील है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हासिल है। और इसकी जो आपने सेकंड पॉइंट पूछा, यस, इसकी जो बीवी थी वो कन्वर्टेड टू इस्लाम है, और उनका जो मेडन नाम था वो बसंती पटेल करके था, लेकिन अब उनका नाम इन्होंने शादी के बाद मरियम करके रखा हुआ है। Let me cut across to Arvind Ojha, who's tracking developments on this case. Arvind, Delhi police ने बहुत information दिया है शाहनवाज के बारे में कि वो एक माइनिंग इंजीनियर है, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है और उसको रेडिकलाइज किया गया है। नाउ और किसका हाथ है इसके पीछे कि इनको किसने रेडिकलाइज किया है? क्या ये आईसिस से ट्रेनिंग ले रहा था और कैसे ले रहा था? कितने सालों से इनके लिंक्स में था? और ये शाहनवाज का उम्र लगभग क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं शाहनवाज का प्रोफाइल बताता हूं। जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनका प्रोफाइल काफी शॉकिंग है। शाहनवाज की बात करें तो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इसने माइनिंग में इंजीनियरिंग करी है। ये पेशे से इंजीनियर है। रिजवान जो अरेस्ट हुआ है उसने भी बीटेक किया हुआ है। उसके अलावा अरशद, उसने भी बीटेक किया हुआ है। कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जामिया में कोई कोर्स कर रहा है, कोई बेंगलोर के इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहा है, और तीनों को ही अरेस्ट किया गया। शाहनवाज के बारे में जो दूसरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली है कि जो उसकी वाइफ थी वो हिंदू थी, बसंती पटेल उसका नाम था, वो कन्वर्ट हो गई थी, अब उसका नाम मरियम था। उसका इस पूरे केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है उसको भी प्रोब कर रही है एजेंसीज। जहां तक फॉरेन हैंडलर की बात है तो स्मोक स्क्रीन का जिक्र किया यहाँ पर जो एचजीएस धालीवाल है, स्पेशल कमिश्नर, उन्होंने उनका साफ साफ कहना है कि जो आईएस जैसा कोई भी मॉड्यूल होता है, नाम आईएस या फिर दूसरे विंग दिए जाते हैं, लेकिन पीछे से जो बैक से है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही है। फरतुल्ला गौरी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिसने अक्षरधाम में अटैक किया था। अक्षरधाम मंदिर में जब अटैक हुआ था गुजरात में, तो उसका जो मास्टरमाइंड था वो फरतुल्ला गौरी ही था। वो इंडिया से फरार होकर टर्की के रास्ते पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान में फिलहाल है। हाल फिलहाल में साउथ इंडिया में जितने भी अटैक हुए हैं उनके पीछे जो मास्टरमाइंड का नाम आता है वो फरतुल्ला गौरी का ही आता है। तो जो विदेशी हैंडलर है, जो फॉरेन में बैठे हैंडलर है, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, इसका इशारा किया है एचजीएस धालीवाल ने। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल लेवल पे है। इस मॉड्यूल के ये पैन इंडिया मॉड्यूल है, ये भी स्पेशल कमिश्नर ने साफ कर दिया कि एक पुणे बेस्ड मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि इसमें जो आजमगढ़ के लड़के हैं वो भी अरेस्ट हुए, इसमें मुरादाबाद का है वो भी अरेस्ट हुआ है। शाहनवाज का जो नेटिव प्लेस है वो हजारीबाग झारखंड का है, दिल्ली में बेस्ड था। पुणे में भी वो लगातार रेडिकल एलिमेंट्स के साथ टेरर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा था। तो जो तीनों अक्यूज्ड है उनका अगर आप प्रोफाइल देखें तो ये काफी शॉकिंग है, काफी सोचने वाली बात है कि कैसे एक बीटेक इंजीनियर वो ऑनलाइन रेडिकलाइज हो जा रहा है, उसके बाद टेरर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल तीनों को अरेस्ट किया है स्पेशल सेल ने, और भी इनके जो एसोसिएट हैं उनको पकड़ने की कोशिश स्पेशल सेल की टीम कर रही है। नबीला, Thank you very much, Arvind Ojha, for joining us. This is a big catch for the Delhi Police Special Cell. A man who was plotting attacks in parts of North India has been nabbed.